जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में क्लास 11 चैप्टर 1 हम लोगों ने कहाँ तक पहुंचा दिया था? हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंच गए थे, बट सिग्निफिकेंट फिगर खत्म नहीं हो पाया था। एक्चुअली क्लास छोटी होने की वजह से हम लोगों को वहीं पर रोकना पड़ा था। आज हम लोग किसी भी कीमत पे सिग्निफिकेंट फिगर को खत्म करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो कुछ मैं एक आधा न्यूमेरिकल करवा दूंगा जिसमें यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो मायने रखते हैं वो डिजिट्स, और इसके बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमें सीधा स्टार्ट करना चाहिए रूल्स से। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर से। आज हम सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब भी आपको कोई नंबर दिया हो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो समझ गए ना, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट है वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो हम लिखेंगे ऑल द नॉन जीरो digits are significant। इस पर एक एग्जांपल हो जाए 4.31, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं शॉर्ट में SF लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। चलो भाई 3.264 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। क्योंकि ये चारों ही नॉन जीरो हैं, तो मैंने अभी बताया ना नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा 1.6 कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 43.942 तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी टाइप के और एग्जांपल देता जाऊंगा तो उसमें यही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो मायने रखते हैं, वो एक्सप्रेशन में हमें ये बताते हैं कि ये नंबर की वैल्यू कितनी बड़ी है छोटी है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? zeros preceding the non-zero digits are not significant। इसका मतलब ये है, देखो पहली बात तो एक बात क्लियर हो जाए, कभी भी एग्जाम में तुमसे नहीं रूल नहीं पूछेगा, वो तुमसे रूल्स नहीं लिखवाएगा। समझ गए? हाँ, असर्शन रीजन में वो इस तरीके का क्वेश्चन दे दे कि एक नंबर दे देगा, बोलेगा इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर है, और रीजन में वो खुद ऐसा लिख के देगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे रूल्स वगैरह लिखवाते नहीं बच्चों से, बात समझ रहे हो? तो ये रूल्स कोई नहीं पूछ रहा है, इसका तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये मैंने लिखा 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। अगर कहीं लिखा है 0.05, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? नहीं, इसमें भी 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे। तो किसी भी नंबर के पीछे इस साइड लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर मुझे और एग्जांपल बताओ बच्चों। जैसे मैं लिखता हूँ 0.00042, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2, सिर्फ 2। समझ में आ गया? और बताओ 0.96, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2, सिर्फ 2। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? आगे चले। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? zeros between two non-zero digits are significant। हाँ, zeros between two non-zero digits
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो, अगर कभी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4062, बताओ बच्चों इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो 4 है, 6 है, 2 है, इसमें तो नो डाउट, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था नॉन जीरो वाले होते हैं। लेकिन ये जो जीरो है, क्या ये लेफ्ट में? नहीं, बल्कि वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम उसको भी काउंट करेंगे। तो कितने हो गए बच्चों? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा 6.0003 कितने हो गए? ये सारे जीरो काउंट होंगे, तो ये हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल बताओ। 23.026 कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो एक मुझे ये बताओ, 0.00206 ये कौन बताएगा? देखो ये वाले जो 3 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बट ये वाला जीरो माना जाएगा क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में है। तो ये हो गए टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत? चले आगे। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? Zeros at the end or right of a number are significant. All the zeros at the end या फिर right side of a number are significant। मतलब राइट साइड पे जितने भी जीरो लगे होंगे वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। पर उसमें मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ऐसा तभी जब वहां पर डेसिमल होगा। ऐसा तभी जब वहां पर डेसिमल होगा। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं 0.002000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? देखो मेरी बात सुनो, ये 3 जीरो लेफ्ट में आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट है और ये जो 3 जीरो है ये राइट साइड में है, तो ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड वाले माने जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, डेसिमल होना जरूरी है। तो क्या है इसमें डेसिमल है? हाँ, ये रहा। तो इसीलिए यहाँ पर कौन कौन सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4। समझ में आ गया सबको? तो इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही और एग्जांपल उठाते हैं 24.30, 243.00, 243.00000, 0.243000। चलो भाई फटाफट बताओ, इसमें कितने हो गए? 4, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 6। ये वाला जीरो तो नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, पर इधर वाले सारे। समझ में आ गया? समझ गए ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लेना। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगला रूल क्या है? Counting the number of objects have infinite significant figures. क्या? Counting the number of objects have infinite significant figures. हाँ, all the zeros between two non zeros, ये एक सेकंड 4 हो गए ना? नहीं, वो एक अलग चीज है। एक सेकंड बुक दिखा ना, एनसीईआरटी में 4 ही है ना। Counting the numbers or object, for example 2 balls or 20 has an infinite significant figure as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros or after। अच्छा वो ये बता रहा है जैसे 10 raised to power हो जाता है ना, तब क्या होता है? बच्चों एक काम करते हैं, देखो ऐसे तो ये वाला रूल जो अगर मैं यहाँ उठा के लिख दूंगा ना, ये कोई सेंस बनाएगा नहीं। क्यों ना हम आज सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करें, इससे ये आराम से क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो, करें शुरू? चलो भाई शुरू करते हैं। जिससे पूछूंगा वही बताएगा या फिर कोई भी बता सकता है। चलो ठीक है, 0.000204 ये एक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है भाई?
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी बोलो। 3 3। अगला 1 2 3.56 बोलो। 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला 5.407 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला 900.000 6 1 2 3 4 5 6 6 significant figures. Next 0.002300 हाँ जी 4 significant figure. Next 54.2300 कितने हो गए? 6 6 significant figure. चलो भाई 207.35 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ठीक है, मेरे को लगता है ये वाले, हाँ अब अच्छा क्वेश्चन आ गया। 3.653 into 10 raised to power 3। अब कुछ नया आ गया है। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये जो 10 raised to power 3 है, क्या इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानोगे? याद रखना, जब भी कोई 10 raised to power पे नंबर दिया हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे काउंट नहीं करते हैं, समझ गए? तो यहाँ सिर्फ इनको देखा जाएगा। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिर्फ 4। कोई दिक्कत? चलो बताओ 653 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो भाई 0.378 3 6.022 into 10 raised to power 23। बच्चों एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है? 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कोई भी एंटाइटी इतनी होती है, ठीक है? अभी हम इस चैप्टर में इसको और आगे फर्दर डील करेंगे, बट इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं सिग्निफिकेंट में। तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 4। समझ में आया? अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे क्लियर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने को बोल रहा है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, तो या तो ये कांस्टेंट आपको नंबर के रूप में दिया होगा या फिर आपको याद हो जाना चाहिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड, ठीक है? जूल सेकंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने नजर आ रहे हैं? देखो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो भाई अगला एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23। तो ये वाले देखे जाएंगे खाली। कितने हो गए? 4। स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों देखो अभी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, जो कि क्या है? 3। पर मान लो तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। और अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो तो कितने हो गए? 3। समझ में आ रहा है? अगर इतना गिवन है तो 2 हो जाएंगे। अगर सिर्फ इतना दिया, अगर तुम सिर्फ इतना लिखना चाहते हो तो एक ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलो। कूलम, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power -31 kg। कितने हो गए? ठीक है। मास ऑफ अर्थ, देखो अर्थ का मास 6 into 10 raised to power 24 kg होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि एग्जैक्ट अर्थ का मास तो वो तो डेसिमल से बहुत प्लेसेस तक होगा। अब जो वैल्यू तुम्हें दी होगी ना क्वेश्चन में, उसी से सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। अगर ऐसे दिया हुआ है तो कितने हो गए? 2। अगर सिर्फ 6 दिया होता तो, और अगर 6.00 दिया होता तो 3 हो जाते। तो समझ में आ रहा है? वो देख लेना क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो देखो 150
मिलियन में कितने जीरो आते हैं? 6। और किलोमीटर, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 किलोमीटर। सही है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहां डेसिमल को लगा के रोकोगे और वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां कितने हो गए? कोई दिक्कत? यहां तक सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गया। इसमें बताओ कितने हैं? एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक। सर आपने तो बोला था राइट साइड वाले काउंट करते हैं, अब आप कर नहीं रहे। मैंने ये भी कहा था डेसिमल होना चाहिए, यहाँ डेसिमल है। यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? 4। अरे ये क्या हो गया? ये 4 क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पर भी डेसिमल है। कितने हो गए? 6। यहाँ पर कितने हो गए? 7। सिर्फ ये 4, क्योंकि पीछे वाले 9 0 के लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने हो गए? 1। इसमें 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही इजी काम है, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो जब भी भविष्य में कभी आपको लगे कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर पा रहा हूं या मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है, क्या करूं, भूल गया, आप इस वीडियो को एक बार देख लेना। और इसमें इतने एग्जांपल मैंने अच्छे खासे सॉल्व कर दिए हैं कि अब आप आराम से सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने कहा था थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों। जब भी तुम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो क्या करोगे? मैं लिख देता हूं, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। अगर लार्जर से स्मॉलर में जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। स्मॉलर से लार्जर में जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड। कोई दिक्कत? अब किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करोगे उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि 10 का कितना बड़ा फैक्टर का उन दोनों में डिफरेंस है। तो वो क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। कन्वर्ट 1.50 किलोमीटर क्यूब वाटर इनटू लीटर। बच्चों याद करो, मैंने तुम्हें पिछले कुछ लेक्चर्स में वॉल्यूम को मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना सिखाया था, याद है? मैं तुम्हें फिर याद दिला देता हूं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सही है? पर देखो लीटर में लाना है, ये लीटर आ गया, लेकिन यहाँ तो मीटर क्यूब है, हमको तो किलोमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो देखो किलोमीटर, तो वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन पे। देखो ये तो दिमाग में रखना ही रखना है। अब यहाँ पर जैसे मान लो 1 किलोमीटर क्यूब है। 1 किलोमीटर क्यूब का मतलब है एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, ब्रेथ 1 किलोमीटर है और हाइट भी इतना बड़ा बॉक्स। अंदाजा लगाओ उसमें कितना पानी आएगा। तो बच्चों इसका मतलब हुआ लेंथ 1 किलोमीटर, ब्रेथ 1 किलोमीटर और हाइट भी 1 किलोमीटर। मतलब इससे आसान सॉल्यूशन क्या ही होगा, समझ पा रहे हो? 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। भाई किलोमीटर से मीटर में आओगे, बड़े यूनिट से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर में 1000 हो गया, 1 किलोमीटर में 1000, ठीक है बच्चों? कितना हो गया? 10 पावर 9 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? यहां तक हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 1 किलोमीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब होगा। कोई दिक्कत? पर क्या मुझे 1 किलोमीटर क्यूब दिया हुआ है? नहीं, मुझे तो 1.50 किलोमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स बाय 1.50,
तो क्या मेरे पास 1.50 किलोमीटर क्यूब आ जाएगा इधर, और इधर भी मल्टीप्लाई। देखो मैथ्स में हम ये कर सकते हैं कि जो काम एलएचएस में कर रहे हो वही आरएचएस में कर दो। अगर वो इक्वेशन पहले इक्वल थी तो बाद में भी इक्वल ही रहेगी, सही है। तो जैसे मैंने 1.50 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, ये तो बन गया 1.50 किलोमीटर क्यूब और ये बन गया 1.50 इंटू 10 पावर 9 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि अब जाकर मैंने इस किलोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है बस, लेकिन लाना किसमें था? लीटर में। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों दिमाग लगाओ, अब जरा दिमाग लगाओ, अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा? सही है, n मीटर क्यूब में n इंटू 1000 लीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है? इतना, यानी 1.50 इंटू 10 पावर 9 मीटर क्यूब है। तो इसी n का मल्टीप्लाई 1000 से कर दूं तो 1.50 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1000 लीटर, तो मेरे पास 1 किलोमीटर क्यूब, सॉरी 1.50 किलोमीटर क्यूब, क्योंकि ये 1.50 किलोमीटर क्यूब ही है, कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 लीटर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, कितना किलोमीटर क्यूब, 1.50 किलोमीटर क्यूब को लीटर में लाना है। पहले मैंने डिसाइड करा किलोमीटर को मीटर में लाऊंगा, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला आता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया 1 किलोमीटर क्यूब में पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे 1 किलोमीटर क्यूब तो दिया नहीं है, 1.50 दिया है, तो मैंने दोनों तरफ 1.50 कर लिया। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू थी उतना किलोमीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब आ गया। अब अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो इतने मीटर क्यूब में कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? यानी कि ये बहुत सारा वाटर है बच्चों, ये बहुत सारा वाटर है। तो सोचो समुद्र में कितना पानी होगा, उसकी तो कोई लैंड ब्रेथ हाइट, मतलब समझ रहे हो ना? अगर 1 किलोमीटर क्यूब में इतना वाटर है तो समुद्र और नदियों में सोचो कितना लगातार बहता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, कन्वर्ट 1 मिलीमीटर इनटू किलोमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखो पूछने में और सुनने में ये उल्टा लग रहा है, किलोमीटर बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिलीमीटर हो सकते हैं, पर ये पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? मिलीमीटर के अंदर किलोमीटर कहां से आ जाएगा? पर डेसिमल आगे पीछे करके मैथमेटिक्स में वो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले ये सोचो बच्चों, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सही है, विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय, देखो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये मीटर हटा के अगर मैं 100 कर दूं तो ये सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया? तो अब ये हो गया बच्चों 100,000 और मैं ये सेंटीमीटर हटा दूं और 10 लगा दूं तो मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर में 10 रेज़ टू पावर 6 मिलीमीटर होते हैं। पर क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 1 मिलीमीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं। तो जरा सोचो, अगर मैं डिवाइड कर दूं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10 रेज़ टू पावर 6, तो जरा सोचो 1/10 पावर 6 किलोमीटर और 10 पावर 6/10 पावर 6 मिलीमीटर, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 पावर -6 किलोमीटर। यानी 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर है? 10 पावर -6 किलोमीटर। कोई दिक्कत? इसको कॉपी में कर लेना। एक नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसमें कह रहा है डेंसिटी ऑफ वेनेडियम इज 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमको वेनेडियम की डेंसिटी तो दी हुई है, बट वो किसमें है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो लूडो खेला तुम लोगों ने, उसमें डाइस होता है छोटा सा, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही मान लो।
उतना छोटा अगर वैनेडियम लोगे तो उसका वजन होगा 5.96 ग्राम। इतना समझ गए? अब कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है एसआई यूनिट में। तो बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? जरा दिमाग लगाओ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ। तो मास की यूनिट हो गई केजी और वॉल्यूम की हो गई मीटर क्यूब। तो ये हमसे यूनिट मांग रहा है केजी पर मीटर क्यूब में और दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। वो समझ में आया? कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे तो अब जरा सोचो, डेंसिटी इज इक्वल टू 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर मैं इस सेंटीमीटर क्यूब की पावर को प्लस करना चाहूं तो क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूं सेंटीमीटर क्यूब? सही है बच्चों। अब दिक्कत ये है कि मुझे इस ग्राम को बनाना है किलोग्राम, मुझे ग्राम को बनाना है किलोग्राम। तो जरा सोचो, जब ग्राम से केजी में जाऊंगा, छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में जाऊंगा, तो क्या मैं डिवाइड करूंगा 1000 से? हाँ, छोटे देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। आप ग्राम से केजी में जा रहे हो, छोटे से बड़े यूनिट में, तो डिवाइड करोगे ना 1000 से। तो यानी कि 5.96 अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1000 से तो अब ये ग्राम हट जाएगा और यहाँ लग जाएगा केजी। कोई दिक्कत? अब प्रॉब्लम ये है कि सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे और मुझे यहाँ पे लाना क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ये रहा ना मीटर क्यूब। तो देखो बच्चों, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब जरा सोचो, सेंटीमीटर क्यूब से मुझे मीटर क्यूब में जाना है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10 पावर 6। तो देखो, इसको 10 पावर 6 से डिवाइड करोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको 10 पावर 6 से डिवाइड करोगे 10 पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी सेंटीमीटर क्यूब से अगर मीटर क्यूब में जाना है तो आपको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ये कहो कि 10 पावर +6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 पावर -6 मीटर क्यूब। ये सामने सामने लिखा ना, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बना दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? सबको यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? अब जरा सोचो बच्चों, डेंसिटी कितनी आई? केजी पर मीटर क्यूब को तो साइड कर दो, खाली ये वाला पार्ट सॉल्व करो। तो 5.96 अपॉन 10 पावर 3 10 पावर -6 10 पावर -3 बचेगा, ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 10 पावर 3। आंसर आ गया, खत्म। क्या ये मुश्किल था? अगर आपको इस तरीके से यूनिट कन्वर्ट करनी आती है ना, नहीं आती तो सीख लो, प्रैक्टिस करो, डाउट आ रहा है तो पूछो, लेकिन ये आना चाहिए। नहीं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या होता है, वो अलग अलग यूनिट देकर बच्चों को फंसा देते हैं। अब आपको फॉर्मूला आता है, सब आता है, पर यूनिट्स में बच्चा फंसा रह जाता है। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में क्लियर कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो इस टाइप के, जो नहीं आता पूछो। एक और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब तक, ठीक है।